दो बंदों का एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल एंड कृष्णा। राहुल इज अ पर्सन हु ऑलवेज सेज कि यार मेरे पे टाइम नहीं है टू गिव टू फिटनेस। मैं बहुत बिजी रहता हूँ अपने दिन में, मैं सुबह लेट उठता हूँ, इवन दो आई कैन वेक अप अर्ली एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई स्टिल चूज टू वेक अप लेट बिकॉज मैं रात को स्क्रोल करता हूँ एंड टाइम फोड़ता हूँ। एंड सुबह उठने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज स्क्रोल करना। आफ्टर दैट मेरा खाना आ जाता है, खाना खाने के बाद आई गेट बिजी, मेरा स्कूल का काम चालू हो जाता है, मेरा कॉलेज का काम चालू हो जाता है, मेरा ऑफिस चालू हो जाता है, मेरे को जॉब पे जाना होता है, व्हाटएवर, मेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं होता। फिर मैं जब शाम को थक हार के घर आता हूँ, आई फील टायर्ड, मेरा मन नहीं करता जिम जाने का, इवन फॉर 30 मिनट्स, इवन दो आई कैन मस्टर अप द एनर्जी एंड आई कैन गो टू द जिम, बट स्टिल आई फील लाइक नॉट गोइंग बिकॉज जिम जाने से कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक अप हो जाएगा। अगर रात को जाएंगे तो अपनी रात खराब हो जाएगी, हम सो नहीं पाएंगे, सोना है मैंने। एंड ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है जब तक राहुल अपने आप को आईने में देखता है एंड ही सीज अ स्किनी फैट अगली बॉडी दैट इज नॉट प्राउड ऑफ। मीनवाइल कृष्णा इज ऑल्सो बिजी, बट ही रियलाइजेस कि एटलीस्ट आधा घंटा तो फिटनेस की टूवर्ड्स देना चाहिए इन योर लाइफ। नो मैटर व्हाट यू डू, चाहे तुम कितना भी बिजी हो ना, इफ यू आर नॉट गिविंग एटलीस्ट 30 मिनट्स टू योर सेल्फ, टू योर हेल्थ, यू आर एक्चुअली गोइंग टू लिव अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। बिकॉज अब फिट रहना, हेल्दी रहना नेसेसिटी बन चुका है। एवरीथिंग अराउंड यू इज डिजाइन टू मेक यू वीक, इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय योर टेस्टोस्टेरोन, इट डिजाइन टू मेक you docile and submissive. And if you keep on ignoring your fitness, if you keep on ignoring your testosterone, that will just keep on compounding. And at one point, वो सब तुम्हें एक बारी में hit करेगा and you would feel like this thing that has been compounding for over a year, ये तुम्हें अब एकदम से ज़्यादा hit किया। अब देखो भाई, personally, I don't have time in my life as well. Like for the past 2-3 weeks, I've been pretty busy. I've been recording, I've been going to the gym, I've been studying for my college exams. बहुत ज़्यादा hectic हो चुका था schedule. मैं रात को ढंग से सो नहीं पा रहा था. I was always feeling tired. But फिर मैंने एक problem realize करी कि problem ये नहीं कि मेरे बहुत सारा काम है. My problem is that I'm not able to manage my time properly. I was wasting a lot of time on stupid things जो मेरे को पता था नहीं करनी चाहिए, but मैं फिर भी कर रहा था. Waking up late. That is the biggest problem right now because I'm still doing it. My college exam is just around the corner. एंड मैं रात को लेट स्टडी करता हूँ क्योंकि मैं शाम को काम करता हूँ, शाम को मैं प्रेफर करता हूँ बाहर घूमना वगैरह। आई डोंट वांट टू स्टडी 24/7 लाइक दैट। इट मेरे से होता भी नहीं है, मेरी बस की भी नहीं है, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। बट स्टिल आई मेक श्योर कि मैं रोज जिम जाता हूँ। I focus on my diet, even though I have zero time to focus on it. I still get my steps in. मेरा ध्यान अभी फिटनेस से उठा नहीं है। And fitness acts like an anchor of everything in my life. मान लो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बेकार चल रहा है, but one thing is good, fitness. That creates an anchor for every other aspect of your life as well. तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी social circle हो गया, whatever. If everything is going bad, but one thing is going good, fitness हो गया, तुम्हारे लिए कुछ और भी हो सकता है. That creates an anchor for your whole life. तो जिम एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करेगा। तुम्हें कभी कभी वो दिन फील होया ना जब कुछ करने का मन नहीं करता, यू फील एब्सोल्यूट शिट एंड तुम्हें बस बैठने का मन करता है, यू डोंट वांट टू गेट अप, यू डोंट वांट to move, but still you force yourself to go to the gym and after hitting that workout you feel good. You feel like कि okay, मैं फालतू में ही ड्रामे कर रहा था, I have the energy to do more now. It's all in your mind bro. वो mental block है जो तुम्हें बस रोक रहा है ये चीज करने से। टाइम मेरे पे नहीं है, ये मेरी फेवरेट लाइन थी बोलनी। जब भी मेरा कोई काम करने में मन नहीं करता था, I used to say कि मैं बिजी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। यार अगर मन मार के चीजें करोगे तो कैसे हो पाएंगी चीजें, है ना? Wrong. This is the shittiest mindset that you can develop in your 20s, even in your like whole life, because हमें मन मार के चीजें करनी पड़ेंगी। We don't have any choice. मेरा जिम जाने मन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि जिम छोड़ दूं। मेरा काम करने मन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है मैं काम करना छोड़ दूं। मेरा कॉलेज जाने मन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। We have to do the things that we do not like. That's why we are men. That's why we have discipline. अगर हम उन चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो हमारे करने का मन कर रहा है, we would eventually destroy ourselves. Because who wants to go to the gym, improve their physique? क्यों करूँ मैं? अगर मैं घर बैठ के खाना ऑर्डर कर सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ, why do I do that? अगर इंसान सिर्फ वही चीज करेगा ना जो उसको करना पसंद है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। You have to forcefully do the things that you do not like to do, because that will put you in a zone जहाँ पे तुम uncomfortable होके चीजें कर सकते हो। That is going to make you disciplined in your work, in your fitness journey, in everything in life. Always remember, जब भी तुम्हारा दिमाग बोले ना
कि मेरा काम करने मन नहीं कर रहा, मेरा ये करने मन नहीं कर रहा, मेरे को जिम जाने मन नहीं कर रहा, मेरे को कार्डियो करने मन नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड एंड वॉक, बहुत गर्मी है, ऑलवेज रिमेंबर योर ब्रेन इज मेकिंग एक्सक्यूजेज. दिस इज नॉट योर एक्चुअल ब्रेन, दिस इज नॉट योर लॉजिकल ब्रेन, दिस इज द लिजर्ड ब्रेन. द लिजर्ड ब्रेन दैट विल ऑलवेज कीप यू इन द कंफर्ट जोन. तुम्हें एक कभी भी उभरने नहीं देगा. ऑलवेज इट विल फोर्स यू टू स्टे इन योर रूम, नेवर गो आउटसाइड, नेवर एक्सपेरिमेंट, never socialize, just stay in your room like a good boy and you're safe. That is the job of the lizard brain, to make you protected, and it is not our fault basically. It is not even the lizard brain's fault. This is biologically built throughout generations. अब जो हमें अभी cravings होती है ना, अभी जो हम feelings feel करते हैं ना, that is because of our ancient caveman ancestors. Because at that time security नाम की चीज ही नहीं थी. तुमको जो privilege मिल रखी है ना अभी, 3 टाइम खाना, access to gym, उन पे नहीं थी. That's why they used to binge eat and their body literally adapted to hold food for longer period of time because उनको तो नहीं मिलता था ना 3 टाइम खाना. They were always being protected. वो हमेशा danger में रहते थे. That's why they developed this mindset of always being protected, always protecting the family, always protecting the tribe, and that mindset has shifted into you. हमारा time change हुआ है, mindset same का same है. That's why we are suffering a lot because we are properly secure now. हमारा mind उन cravings को face कर रहा है, उन feeling को feel कर रहा है जो उस समय वो फील हो ही नहीं सकती थी. दैट इज वाई यू वांट टू गेट अप एंड वर्क, दैट इज वाई यू फील लेजी, दैट इज वाई यू फील लाइक कि यार अभी क्यों करूं, बाद में कर लूंगा. एंड तुम्हें पता है कल से करना इज नेवर कल से करना, कल कभी नहीं आता. यू हैव टू स्टॉप डिसाइडिंग एंड यू जस्ट हैव टू एक्सिक्यूट, दैट्स इट. अब देखो भाई मेरे वो कोर्स ना मोस्टली 45 मिनट्स के रहते हैं, 30 to 45 मिनट्स. व्हाट आई हैव चेंज कि मैंने ज्यादा लंबी एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है. आई फोकस्ड ऑन इंटेंसिटी, आई फोकस्ड ऑन डूइंग ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड. मैंने भाई 3 सेट से कभी कभी 2 सेट्स भी कर लेता हूँ, बट मेरा प्राइमरी गोल होता है कि मैं इंटेंसिटी फोकस कर रहा हूँ, कि मैं पिछले सेट से ज्यादा वेट उठा रहा हूँ. दैट इज माई ओनली गोल एंड ऑनेस्टली आई एम गेटिंग ह्यूज. पहले मैं भाई रेप्स के पीछे भागता था, हाइपोट्रोफी प्रॉपरली करता था, दिन में 2 घंटे जिम को देता था. टर्न्स आउट आई वाज जस्ट बर्निंग माई सेल्फ आउट, आई वाज बीइंग टायर्ड थ्रू आउट द डे एंड मेरा दिमाग बस इधर उधर रहता था. बट मैंने आई शिफ्टेड माई माइंड सेट, आई फोकस्ड ऑन इंटेंसिटी इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम. मेरे वर्कआउट्स की ड्यूरेशन गिर गई, 30 to 45 मिनट्स में मेरा पूरा वर्कआउट खत्म हो जाता था एंड मैं घर आके अच्छे से रेस्ट कर पाता था. देन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ऑलवेज फेल्ट सोरनेस. अब देखो आई डोंट नो कि अगर तुम्हें सोरनेस फील हो रही है तो उसका मतलब कि तुम ज्यादा मसल बिल्ड कर रहे हो. पर्सनली आई थिंक येस, because whenever you feel soreness it means कि तुम्हारी muscle breakdown हुई है inside the gym and now it is in repairing mode. I personally think soreness as a metric कि भाई मेरी muscle grow हो रही है, उससे मेरे को motivation मिलती है. But I also know कि जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें soreness नहीं हो रही तो तुम्हारी muscle build नहीं हुई है, जरूरी नहीं है. I just think कि भाई अगर मेरे को soreness हो रही है, मैंने legs मारी है and मेरे को legs में soreness हो रही है, it means my legs are growing. मैंने अच्छा workout मारा है. I just need proper rest, a proper diet now so that my muscle repairing process speeds up. And अगर तुम्हारा दिन भी पूरा ऐसे क्लैम्ड अप रहता है, तुम्हें बहुत चीजें करनी होती है, यू डोंट हैव टू डू 2-3 hours long workouts. 45 minutes, 30 minutes, they are enough. अब देखो पर्सनली आई डोंट हैव टाइम टू रिकॉर्ड कैलोरीज ऐसे ग्राम बाय ग्राम, तो मैं तो एक ऐप यूज करता हूँ, इट्स कॉल्ड एलीट्स इंजन. इट्स माय ओन पर्सनल ऐप इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स. आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ माय मील एंड वो ऑटोमेटिकली उस मील के मैक्रोस निकाल देता है, कितना प्रोटीन है, कितनी कार्ब्स है, कितनी फैट्स है. एंड उसकी वजह से मेरे को आइडिया रहता है कि हाँ मैं अपने दिन में क्या क्या खा रहा हूँ. एंड ऑनेस्टली इट हैज बीन अ गेम चेंजर. रिमूव दिस नेगेटिव बिलीफ फ्रॉम योर माइंड कि भाई मैं जितना ज्यादा जिम में काम करूंगा उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे मेरे को. नहीं, यू डोंट वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, यू वांट एन एस्थेटिक physique. That is your goal. Even though you don't know it, what is an aesthetic physique? That is your goal. You want to become toned. You want to have some muscle definition. You don't want to become a bodybuilder. You don't want to go in a competition and pose. नहीं बनना ना तुम्हें bodybuilder. Everybody starts gym thinking like कि भाई मेरे को एक aesthetic physique बनानी है. Then they eventually go into bodybuilding. They eventually go into powerlifting. They eventually go into martial arts. But everybody जो gym चालू करते हैं उनको एक अच्छी physique चाहिए. उनके दिमाग में एक गोल होता है कि भाई मैं gym चालू करूंगा. I'll get abs. I'll get a stronger physique. I'll look good without a shirt. Whenever I'm in front of girls, I can just take off my shirt and pose because I look good. यही सबकी बेसिक मोटिवेशन होती है बिफोर स्टार्टिंग द जिम. सो फोकस ऑन योर ओरिजिनल गोल. डू नॉट स्ट्राइव अवे फ्रॉम दैट. इवन द साइंस सेज दैट आफ्टर 60 to 75 minutes of training, cortisol rises sharply and testosterone to cortisol ratio drops significantly. So मतलब अगर तुम 1 घंटे से ज्यादा ट्रेन कर रहे हो ना, there is a very high chance कि तुम्हारा cortisol ज्यादा स्पाइक अप करेगा and it will
reduce your testosterone. The guy spending 2 hours in the gym is literally sabotaging himself for the last 45 minutes. You don't have less time. You have a hormonal advantage if you just work out for like 45 minutes. To build an aesthetic body, you have to work out differently as well. तुम किसी भी रैंडम वर्कआउट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते. What I usually do is जब भी मैं कोई भी एक्सरसाइज लगाने जाता हूँ, I always have 1 या 2 compound exercises and the rest is just isolation. For example, back में मेरी एक compound movement चलती है, weighted pull-ups. That is the only one compound movement I do. उसके बाद single arm lat pull down, that's also isolation. फिर उसके बाद seated rows. अगर तुम bend over rows कर रहे हो, I think that is also considered a compound movement, but I prefer seated rows because मेरा fatigue already build up हो चुका होता है body में after doing weighted pull-ups. Same goes with legs. Squats मार लिए, weighted squats मार दिए, leg press मार ली, that's one compound movement. Then बाकी isolation. Leg extension, leg curls, Romanian deadlifts वगैरह वगैरह. Same goes in chest. Chest में inclined dumbbell press या फिर inclined Smith press, that's one compound movement. Next, pec deck, dips. मैं compound movement को ignore नहीं करता and तुम्हें भी ignore नहीं करनी चाहिए. It is important. अपने workouts को combine करो. Isolation movement भी रखो, compound movements भी रखो. There is not a specific workout split for you. तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी. तुम्हें कहीं इंटरनेट से नहीं मिलेगी. मेरे पे भी नहीं थी भाई. मैंने 100 चीजें ट्राई कर ली थी इंटरनेट से उठा के. एक भी चीज फिट नहीं आई. I had to create my own split. Okay, now let's talk about tracking and diet. अब देखो, this is not a problem in my life anymore because I use Elite's engine to track everything and it helps me to do progressive overload to maintain my diet. But अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है and तुम्हें ग्राम बाय ग्राम किसी चीज को ट्रैक नहीं करना, that is also understandable. ये तुम्हारा फ्रिक्शन बढ़ा देता है ग्राम बाय ग्राम ट्रैक करना. हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में फ्रिक्शन जितना कम हो उतना बेटर होगा बिकॉज जितना कम फ्रिक्शन उतनी जल्दी हम एक्शन लेंगे. Now your excuse might be मेरे पे टाइम नहीं है कुक करने का, मेरे पे टाइम नहीं है सोचने का कि भाई कौन से मील अच्छे हैं कौन से मील बेकार है. एंड ब्रो आई बी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसा था एंड मैंने डाइट फॉलो करना बंद कर दिया है, बहुत पहले का बंद कर दिया है. मैं कोई अब डाइट फॉलो नहीं करता. आई जस्ट ईट प्रोटीन एंड आई जस्ट वर्क आउट. दैट इज माई होल फिटनेस गेम. आई फॉलो दीज 3 रूल्स एंड ये 3 रूल तुम्हें भी फॉलो करने होंगे. फर्स्ट रूल इज protein at every single meal, non-negotiable, even if the meal is small. हर मील में तुम्हें प्रोटीन डालना है, no matter what. तुम बाहर भी जा रहे हो, तुम घर बैठ रहे हो, तुम स्नैक्स खा रहे हो, whatever you eat, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए उसमें एंड प्रेफरेबली प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, नो डेली जंक फूड एट ऑल. अगर जंक फूड खाना ही है, वीकेंड में एक दिन पकड़ लो या फिर हफ्ते में एक दिन पकड़ लो जहाँ पे तुम बाहर जाते हो, सोशलाइज करते हो, दोस्तों घूमते फिरते हो, डेट पे जाते हो, उस समय गिव योर सेल्फ द प्रिविलेज टू ईट जंक फूड. आई एम नॉट सेइंग टू हैव अ फुल जंक डे. चीट डे नहीं करना, मैं चीट मील्स की परमिशन लेनी है. तुम रात को बाहर जा रहे हो, give yourself permission to have some drinks, to eat a little bit of junk food because बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके बोलूंगा कि प्रोटीन चाहिए मेरे को, शराब में तो अजीब सा लगेगा. But still, cheat days are not a thing. Cheat days को निकाल दो. Whenever you get back after eating a very bad meal or completely messing up your diet, you instantly get back on routine. कोई cheat day नहीं है तुम्हारा. Cheat meal खा सकते हो, cheat day नहीं है. And rule number 3, only natural ingredients. Eat things that have only one ingredient. For example, onion. What is the ingredients of an onion? Onion. Ingredients of egg. Ingredients of chicken. Eat one ingredient food. अगर एक भी चीज के multiple ingredients होना, that is a red flag. You can combine these single ingredient foods together to make a salad, to make some good dishes, scrambled eggs बना दिए, omelette बना दिया वगैरह वगैरह. But अगर तुम कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हो जिसके more than one ingredient है and ऐसे ingredient है जिनको तुम पढ़ भी नहीं पा रहे, massive red flag. That is a very bad thing. Soya chunks के ingredients क्या होते हैं मेरे भाई? No idea. I just follow these 3 rules and मेरे को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती. अपने आप में अपना प्रोटीन गोल हिट करता हूँ. मेरे को डाइट पे कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज मैं हफ्ते में एक दिन निकालता हूँ to specifically cheat on my diet so I don't go insane. I'm a big foodie bro. I love to eat. So I hate the whole concept of hard dieting. मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिंपल डाइटिंग करूँ एंड आई ऑल्सो एंजॉय द फूड. जस्ट फॉलो दीज 3 रूल्स एंड यू वुड बी गुड. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज यू हैव टू ट्रेन जब तुम रेजिस्टेंस फेस कर रहे होते हो. यू हैव टू फोर्सफुली डू इट बिकॉज जब तुम्हारा ट्रेन करने का मन कर रहा है ना एंड तब तुम ट्रेन करने जा रहे हो, उससे कुछ नहीं हो रहा. उससे तुम्हारी बस बॉडी बन रही है, उससे तुम्हारा माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा. व्हाट अबाउट द डेज जब तुम्हें ट्रेन करने का मन नहीं करता? उस समय यू जस्ट स्किप जिम. राइट, मोस्टली तुम जिम स्किप करते हो.
हो। बट अगर तुम उन दिनों में भी जिम जाओगे ना, जब तुम्हारा जिम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, दैट इज गोइंग टू सेपरेट यू फ्रॉम द गाइज हु आर नॉट बिल्डिंग अ फिजिक, बिकॉज तुम फोर्सफुली अपना कोई जिम में डाल रहे हो इवन दो यू डोंट फील लाइक इट। दैट रेजिस्टेंस क्रिएट द डिसिप्लिन, एंड जो तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो ना थ्रू जिम, दैट विल स्पिल इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल। एंड हर जिम सेशन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इवन अगर तुम्हारा जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लाइक हो ही नहीं सकता आज, पॉसिबल ही नहीं है, गो फॉर 10 minutes, गो वॉक ऑन अ ट्रेडमिल, जस्ट चेक द बॉक्स ऑफ जिम, दैट्स इट। तुम्हें कोई हेवी वर्कआउट मारने की जरूरत नहीं है। जस्ट द एक्ट ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम योर हाउस गोइंग टू द जिम, वो तुम्हारे डिसिप्लिन लेवल को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर तुम्हारा डिसिप्लिन ज्यादा हाई रहेगा, फिर तुम्हें रेजिस्टेंस फेस करने को नहीं मिलेगी। तब तुम्हारा मन करेगा भाई जिम नहीं जाना, तुम बोलोगे हाँ तो जिम तो फिर भी जाएंगे चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा। इमेजिन दिस सिनेरियो विद मी, क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट यू आर हैविंग अ वेरी हेक्टिक डे। तुम बाहर गए हो, तुम घर आए हो, तुम पूरे टाइम बिजी रहे हो। एट द एंड ऑफ योर डे यू वांट टू हिट जिम, बट तुम्हारा मन नहीं कर रहा, बट फोर्सफुली तुम अपने आप को उठाते हो एंड यू गो टू द जिम, यू हिट द वर्कआउट। आफ्टर हिटिंग द वर्कआउट यू फील इनसेन, you feel good, you feel like you're the man, because यही होता है। You can open your eyes now, because तुमने घर बैठ के क्या ही करना है, स्क्रोल ही करना है, टाइम ही फोड़ना है। बेटर क्या होगा कि तुम जिम ही चले जाओ, एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्टिव करो इंस्टेड ऑफ फ्राइंग योर ब्रेन। एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज कंसिस्टेंसी। अगर तुम महीने में 1-2 बार जिम जा रहे हो एंड तुम बहुत तगड़े वर्कआउट करके आ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम महीने में 30 के 30 दिन जिम जा रहे हो while hitting a normal workout, that is way better. Consistency should be your priority, but this is the problem. 99% of people watching this video, they are stuck. They're stuck in this loop of trying again and again and again, never maintaining consistency. Yes, तुमने वीडियो देख ली है, yes you're feeling motivated, but क्या होगा? तुम 1 हफ्ता जिम जाओगे, 2 हफ्ता जिम जाओगे, 3 हफ्ते जिम जाओगे, उसके बाद you'll fall back into your routine, because you always fall back to the level of your systems, to the levels of your structure. मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड किया है जो मेरे को फोर्सफुली, मेरा मन करे ना करे डजंट मैटर, आई विल गो टू द जिम, आई विल गो टू द कॉलेज, आई विल गो टू माई ट्रेनिंग, आई विल गो रिकॉर्ड अ वीडियो। मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड किया अपनी लाइफ में जो मेरे को अलाउ करता है ये चीज़ें करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट डिसिप्लिन, इट इज़ नॉट इनसेन लेवल ऑफ मोटिवेशन। मैं डेविड गोगिंस का बच्चा नहीं हूँ। आई हैव जस्ट बिल्ड अ प्रॉपर सिस्टम, आई हैव जस्ट बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो मेरी हेल्प करता है ये चीज़ करने में। मैंने फ्रिक्शन रिड्यूस करके बिल्कुल 0 पे कर दिया। पहले फ्रिक्शन 100 हुआ करता था, मैंने लिटरली 1-2 पे कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स सो इजी टू डू the work now. It doesn't even feel like work. It feels like fun, because अब ना करने का कोई रीजन ही नहीं है। It's so easy to do. Why not just do it? And all of my bad habits, they are hard to do. मैंने उनमें फ्रिक्शन बढ़ा दिया है। उनका फ्रिक्शन मैंने 0 से 100 कर दिया। अब मेरा वो चीज करने का मन नहीं करता। आई हैव लिटरली रिवायर्ड माई होल डोपामिन सिस्टम। मेरे को जिम जाने से एंजॉयमेंट मिलती है, मेरे को काम करने से एंजॉयमेंट मिलती है। आई डोंट इवन call this work, bro. I have fun while recording the videos. This is because of a proper structure, a proper system. And I think अगर ये system तुम भी build कर सकते हो अपनी life में, तो इससे बड़ी कोई बढ़िया चीज नहीं होने वाली। You'll never be inconsistent. तुम quit करना quit कर दोगे, if that makes sense. Okay, so if you're genuinely interested in this, and if you're genuinely interested in building an aesthetic physique, improving every aspect of your life, then I'm going to tell you about School of Elites. School of Elites is my private community. If you're not interested, it's pretty good. Video खत्म हो चुकी है, you can click off. But if you feel like कि भाई हाँ ये चीज़ शायद might change my life, then let me tell you bro, School of Elites में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। School of Elites में first thing you'll get my app Elites Engine, जो मेरी हेल्प करती है कैलोरीज ट्रैक करने में, वर्कआउट्स ट्रैक करने में। It also has a leaderboard system, so it literally gamifies the whole gym session. मतलब तुम जिम जा रहे हो, तुम वर्कआउट ट्रैक कर रहे हो, उससे तुम्हारी रैंकिंग बढ़ रही है। इट्स लाइक कि भाई जिम को तुमने गेम बना दिया। ऐप के अंदर डेली क्वेस्ट मिलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए टू लेवल अप। प्लस देयर इज ऑल्सो अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जहाँ पे तुम आके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कॉल्स पे बैठ सकते हो। And I hope on Discord have weekly calls with members of School of Elites. ऐप के साथ साथ तुम्हें एक प्रॉपर कोर्स मिलेगा on how to build an aesthetic physique. What principles that I followed, what principles that I'm still doing right now at this point. And उसकी वजह से मेरी physique from a jacked bodybuilder is becoming more aesthetic, more lean, more attractive. You don't have to go anywhere for information. ऐप तुम्हारा ऑटोमेटिकली डाइट प्लान बिल्ड करेगा, ऐप ऑटोमेटिकली तुम्हारी वर्कआउट्स भी सेट कर देगा। You just have to close your eyes and track. ऐप के अंदर एक AI चैट बॉट है जो तुम्हारी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करेगा। It will analyze the workouts that you do, it will analyze the meals that you store, and वो तुम्हें सजेशन देगा
कि तुम यहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हें इस चीज को इम्प्रूव करना है, तुम ये वर्कआउट मिस कर रहे हो, तुमने इतना प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है, यू हैव टू बी बेटर. लाइक इट लिटरली फील्स लाइक अ कोच दैट इज कॉन्स्टेंटली रिव्यूइंग योर प्रोग्रेस, कॉन्स्टेंटली रिव्यूइंग योर वर्कआउट्स, कॉन्स्टेंटली रिव्यूइंग द मील्स दैट यू ईट, एंड इट ऑलवेज स्टेज ऑन नाइट, इट ऑलवेज स्टेज ऑन योर फोन. यू जस्ट हैव टू ओपन द ऐप एंड यू जस्ट टू आस्क इट कि क्या इंप्रूवमेंट बना सकता हूँ मैं. राइट नाउ Elites Engine is only exclusive to School of Elites members. Soon I'll release it on the App Store and the Play Store, but right now अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करते हो तुम इसका एक्सेस लाइफ टाइम के लिए ले सकते हो. सून इज गोइंग टू बी अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, बट अभी के लिए आई एम गिविंग द लाइफ टाइम एक्सेस. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज माय सिस्टम फॉर बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक दैट विल टेक यू टू द स्कूल ऑफ एलीट्स वेबसाइट. वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. एंड या मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड टेक एक्शन.